पढ़ेंगे संगिनी कक्षा 2 पाठ्य 6। तो आज के चैप्टर का नाम है सुनहरे हिरण। लेखक ने पाठ में हमें जीवों के विषय में बताते हुए जीवों पर हो रहे अत्याचार के बारे में समझाया है। लेखक ने जीवों को ईश्वर की देन बताया है, जिसे छीनने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। तो इस पाठक में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें लेखक ने बताया है कि जीवों की पे कितना अत्याचार होता है और ये भी बताया है कि जो जीव है वो ईश्वर की देन और हमें उनको तड़पाने का, उन पे अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। वह 2 भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। दोनों ने अपना अपना दल बनाया हुआ था। दाई ओर रहने वाले हिरण का नाम वटू था और बाई ओर रहने वाले हिरण का नाम सुखू था। तो बच्चों, एक बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल को 2 भागों में बांटा हुआ था। वहां पे 2 हिरण थे, जिसमें से एक का नाम वटू और एक का नाम सुखू था। जो सुखू है वो बाई ओर रहता था और जो वटू है वो दाई ओर रहता था। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आए हुए थे। उनके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों का शिकार किया जाए। जंगल में वे राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे। हिरण साथ नहीं आए। जब तब राजा निराश होकर वापस अपनी राजधानी लौट गए। तो अब क्या हुआ बच्चों आगे? एक बार वहां पे एक राजा आया, काशी नरेश आए, जो हिरण का शिकार करना चाहते थे। लेकिन जो उनके साथ दरबारी आए थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी हिरण का शिकार करे, तो वो बस उन्हें इधर उधर भटकाते रहे। अब राजा को कोई हिरण नहीं मिला तो वो उदास होकर अपने राज्य वापस चले गए। सैनिकों ने एक व्याध की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया और उन्हें राजा के बाग में रखवा दिया। अब लेकिन सैनिकों ने क्या करा आगे? सैनिकों ने क्या कहा कि उन्होंने दोनों हिरणों को पकड़वाया और राजा के सामने रखवा दिया। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और खाली समय में उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाने लगे। अब क्या हुआ? अब राजा को जब वो 2 हिरण को ले आए थे उनके सैनिक, तो राजा ने हंट करना यानी शिकार करना छोड़ दिया और वो उन 2 हिरणों के साथ अच्छे से खेलते जब भी टाइम मिलता उन्हें। परंतु उनके सैनिक बराबर जंगल में जाते और हिरण पकड़कर ले आते। लेकिन उसके बाद भी राजा के जो सैनिक थे वो फिर जंगल जाते, फिर हिरण को पकड़ के ले आते। एक बार वे सैनिक एक गर्भिणी हिरनी को पकड़ के ले आए। हिरनी के राजा से कहा, राजन, मैं गर्भिणी हूं, आप मुझे मत मारिए। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं तब आप भले ही मुझे मारकर खा लीजिए। अब इस बार जो सैनिक थे वो एक गर्भवती हिरनी को लेकर आए और वो हिरनी राजा से क्या कहती कि मेरे पेट में अभी बेबी है, बच्चा है, अभी आप मुझे मत मारो, जब मैं अपने बच्चे को दुनिया में ले आऊं तब आप मुझे मार के खा लेना। वटू और सकू नाम के सुनहरे हिरणों की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा ने उन्हें रोते देखा तो पूछा, तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो? अब वो जो दोनों हिरण थे जिनका नाम था वटू और सुखू, वो उन दोनों हिरणों को देख वो उस हिरण को देख के रोने लगे और राजा ने उसे रोते हुए पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? इस पर वटू बोला, राजन, यह हिरनी मेरी पत्नी है और सुखू की ये बहन है। यदि वह मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के ना रहने पर पागल हो जाएगा। अब वो दोनों में बोलते हैं कि हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि ये तो मेरी बहन है और ये सुखू की बहन है और वटू की बीवी है। तो कहता है अगर ये मर गई तो मेरा बच्चा तो अनाथ हो जाएगा और जो सुखू है उसकी बहन मर जाएगी तो वो पागल हो जाएगा। राजा को वटू की बात सुनकर दया आ गई। उसने उस हिरनी को वहीं अपने उपवन में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में आंखें करने नहीं जाएगा। अब क्या हुआ आगे? उस राजा ने उस हिरनी को तो छोड़ा और अपने राज्य में रखा, लेकिन उसके अलावा भी अपने सैनिकों से कहा कि आज के बाद कोई भी हिरणों का शिकार नहीं करने जाएगा जंगल में। सभी जीवों की हिंसा पर उसने रोक लगा दिया। उसके बाद दोनों सुनहरे हिरण और वह गर्भिणी हिरनी राजा के उपवन में सुखपूर्वक रहने लगे। अब इन द एंड जो राजा है उन्होंने शिकार पे रोक लगाया और वो जो दोनों हिरण और उनकी बीवी है वो सुख से वहां रहने लगे।
समय आने पर हिरनी के एक सुंदर सुनहरे हिरण को जन्म दिया। राजा उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब इन द एंड जो राजा है उन्होंने उस हिरनी ने उस राजा के पास उस बच्चे को जन्म दिया और वो सब बड़े ही सुख से रहने लगे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।